और बेरमो का जनता इसके लिए पूरा तैयार है। और आने वाले समय में क्षेत्र में, जिस विधानसभा क्षेत्र में आज हम लोग खड़ा हैं, यहाँ पर एक से एक रोजी रोजगार करने का जगह है। लोग यहाँ से बलिया, छपरा, बिहार से 4 महीना 5 महीना जितना भी दिन बेड में रहेंगे तो उनका कैसे, उनका घर का जीविकोपार्जन, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख अगर खर्चा है तो उस खर्चा से बचने के लिए अनेकों तरह के। नमस्कार, मैं बबलू कुमार। अभी इस वक्त हम बेरमो विधानसभा के गांव में है और यहाँ से मधुसूदन साहु जो है यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर टाटा में रोजी रोजगार के लिए गए हुए थे। अच्छे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जहाँ पर जो है कुछ रड वगैरह, सरिया वगैरह जो है ये सब बनता है, एंगल वगैरह। तो वहाँ पर काम करने के दरमियान उनका जो है भट्ठा जो रहता है उसी के कांटेक्ट में वो आ गया, उसका पैर आ गया, जिस कारण उसका पैर जो जल गया। उसके बाद उसको मौके पर इलाज के लिए TMH हॉस्पिटल टाटा में ले जाते हैं। उसके बाद इलाज के दरमियान उनको क्या क्या समस्या होता है जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार, की नाम? जोहार, शंकर चंद्रदीप साहु। इलाज के दरमियान आपका क्या क्या परेशानी होता है वहाँ पर? इलाज के दरमियान परेशानी ये हुआ कि ठेकेदार जो था वो लेके TMH पे भर्ती कर दिया। उसके बाद पैसा देने से आनाकानी करने लगा, कुछ पैसा हो गया तो उसके बाद हमने बबलू महतो को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। वो खेमलाल भैया से संपर्क किए, कोल्हान के कमलेश भैया। उसके बाद यहाँ कमलेश भैया संपर्क किए। उसके बाद कमलेश दा जो है बात किए कोल्हान टीम से। हाँ, कोल्हान टीम से बात किए। तपन भाई थे, तरुण थे और प्रताप भैया थे। इन सभी साथियों ने हॉस्पिटल पे आए और पेशेंट से बात किए, डॉक्टर से बात किए, उसके बाद ठेकेदार से बात किए। उसके बाद धीरे धीरे समस्या का सॉल्व होने लगा। सुबह होने लगा। हाँ, अभी क्या अवस्था है पेशेंट की? अभी तो फिलहाल डॉक्टर का कहना है कि ठीक ठाक हैं। ठीक। और यहाँ पर देखिए प्रभारी रह चुके गिरिडीह लोकसभा में कमलेश दा है। इन्हीं के देख रेख में जो है सारा ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर कंपनी से मुआवजा वगैरह का बातचीत हुआ। हम जानने का प्रयास करते। दादा जोहार। जोहार आपको। इस तरह झारखंडी वर्कर के साथ होता है, जो काम करने के बाद इन लोग को अगर कुछ वहाँ पर हो जाता है तो फिर जो है कंपनी जो इस तरह का रवैया करती है उस पर आप क्या करते हो? नहीं, देखिए, घटना दुर्घटना तो आए दिन कंपनी में होता है। अगर यदि किसी प्रकार से अगर कंपनी में सेफ्टी रूल्स को अगर फॉलो नहीं किया जाए तो ऐसा दुर्घटना हो सकता है। लेकिन दुर्घटना होने के बाद जो पेशेंट रहता है, जो कर्मचारी रहते हैं, उनके प्रति जो है जो ठेकेदार जो रहते हैं या कंपनी का जो कर्मचारी रहते हैं, कंपनी के जो मालिक रहते हैं, उनका उदार भावना झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो झारखंड के जो लोग हैं वो मेहनती लोग हैं और अपना 100% योगदान दे करके कोई भी कंपनी को सींचने का काम करते हैं और उस कंपनी को आगे ले जाने में उनका एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जब किसी प्रकार से घटना दुर्घटना होता है तो कंपनी के वही ठेकेदार जो लोग रहते हैं पल्ला झाड़ने लगते हैं। वो चाहते हैं कि कैसे हमारा पैसा बच जाए। अगर यदि खर्चा हो रहा है, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख अगर खर्चा है तो उस खर्चा से बचने के लिए अनेकों तरह के उपाय वो लोग ढूंढने लगता है कि किसी तरह से मेरा पैसा खर्चा नहीं हो, चाहे वर्कर को जान चला जाए, चाहे वर्कर का जो स्थिति परिस्थिति कितना भी क्यों नहीं खराब रहे। तो वैसा परिस्थिति में यहाँ के लोग जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगते हैं कि आज जिस कंपनी को हम लोगों ने अपना सर्वस्व दिया, जिस तरह से हम लोग आज कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, खटते हैं, और ऐसा स्थिति में अगर यदि कर्मचारी छोड़ देता है तो वर्कर को काफ़ी निराशा हाथ होता है, मिलता है। और उसके खास करके उसके परिवारजनों को आज देख रहे होंगे जिनका आज पैर जल गया है, तो पैर जल गया है तो आज उनके घर में कमाऊ लोग नहीं हैं। आज उनका स्थिति परिस्थिति बहुत अच्छा नहीं है। उनके घर में जो लोग हैं, उनका बाल बच्चा है, उनका आने वाला भविष्य है, कमाऊ लोग एक है। तो अगर यदि वो अभी मान के चलिए 3-4 महीना 5 महीना जितना भी दिन बेड में रहेंगे तो उनका कैसे, उनका घर का जीविकोपार्जन कैसे होगा? उनका मान लिया अभी इलाज पानी को लेकर के वहाँ पर बताए थे, दादा बताए थे कि वहाँ पर बिल ज़्यादा हो रहा था, इसके कारण से बोल दिया कि बेड नहीं देंगे, अब नहीं रखेंगे। बिल ज़्यादा? हाँ, बिल ज़्यादा हो रहा था, 1 लाख लगभग हो गया था बिल। तो ठेकेदार ऐसा सोच रहा था कि इसको रिलीज करा देंगे और इसको घर भेज देंगे। लेकिन मतलब गरीब आदमी इसीलिए। हाँ, गरीब, देखिए बात यह है कि दरअसल वर्कर जो होता है अपना रोजी रोजगार के लिए
कोई भी कंपनी में जाता है और जल्दी किसी के पक्ष में खड़ा इसलिए नहीं होता है कि हो सकता है कि उसके ऊपर भी गाज गिर जाए, उसको भी काम से निकाल दिया जाए, इसलिए जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है। तो मतलब डर रहता है एक तरफ से वर्कर, बिल्कुल बिल्कुल डर रहता है। कहीं कंपनी के लोग जो है अगर मान के चलिए आवाज़ उठाएगा, अगला भी आवाज़ उठाने लगेगा, इसी तरह वर्कर के बीच यूनिटी बन जाएगा, तो हो सकता है कि उन लोगों को हटाने का भी इस तरह डराया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उस क्रम में हम लोगों को दादा ने जानकारी दिया, इनके माध्यम से हमको जानकारी हुआ और हमने पूरा अच्छा से पहले जानकारी लिया। जानकारी के बाद हमारे जो JBKSS के जो कोल्हान का टीम है, तरुण दा लोग, तपन दा, सब जितना भी उनका टीम जो है, उनको हम लोगों ने सूचना किया और तत्काल तुरंत एकदम सुबह सुबह वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे और हॉस्पिटल पहुँच करके इन लोगों से बात भी किया और इनको हमको पूरी तरह से सहयोग करने का आश्वासन दिया और कंपनी के जो ठेकेदार हैं उनसे बात किया। और आज जिस तरह से दादा बता रहे हैं कि जब तक वो बेड में है, जब तक काम नहीं करने की स्थिति में है, तब तक उनको कम से कम 12,000 घर में ही मंथली के रूप में उनको दिया जाएगा और ठीक हो जाने के बाद फिर पुनः उनको काम में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनको काम से हटा दिया जाएगा और कंपेंसेशन के रूप में कुछ उनको अलग से मुआवजा दिया जाएगा कि घटना हो गया है तो उसको लेकर के क्या स्थिति परिस्थिति है। अभी उनका घर मान लिया जब 12,000 में तो मान ली इलाज करा रहे हैं ये अपना, तो इसका घर कैसे चलेगा। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा बात होता है। गरीब परिवार में घर चलाना बहुत कठिन काम होता है। कोई व्यक्ति अगर घर को छोड़ करके अगर कहीं बाहर कमाने के लिए जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको मजबूरी है कि अपना परिवार का भरण पोषण करना है, नहीं तो नहीं जाता लोग। तो यहाँ इनके परिवार से मिल के कैसा लगा था? मान के चलिए ये जो रोजी रोजगार के लिए वहाँ गए, तो हो सकता है ये बहुत ही गरीब अवस्था में होंगे, तो इनसे मिल के आपको कैसा लगा यहाँ पे? देखिए, मिल के तो एक तो सबसे पहला चीज़ है कि हमारा सहानुभूति इनके प्रति पहले भी था और आज भी है, लेकिन मिलने से आज हमको यह एक पीड़ा टाइप का महसूस हुआ कि यहाँ पर बेरमो कोयलांचल क्षेत्र में जिस विधानसभा क्षेत्र में आज हम लोग खड़ा हैं, यहाँ पर एक से एक रोजी रोजगार करने का जगह है। लोग यहाँ से बलिया, छपरा, बिहार से, बंगाल से लोग यहाँ पर आकर के रोजी रोजगार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग दुर्भाग्य इतना है कि हमारे लोग यहाँ से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। जमशेदपुर तो बहुत फिर भी नज़दीक है, यहाँ से 3-3 हज़ार किलोमीटर बम्बई, चेन्नई लोग काम करने के लिए जा रहे हैं। और जबकि अगर यदि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लगातार आज देख, लेकिन अब मान के चलिए कि उनके पिता आज मान के चलिए 6-6 बार यहाँ पर विधायक रहे, 2-2 बार मंत्री रहे, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के लिए कोई काम नहीं किए। कोई भी रोजगार तो छोड़ दीजिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए भी कोई काम नहीं किए। अभी देखे होंगे उनका जो काम है, उनका जो मंत्री काल में जब उनके पिता जब यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री रहा करते थे, तो उस समय आप इस विधानसभा क्षेत्र में देखेंगे अनेकों अस्पताल के रूप में बनाया गया है। अनुमंडलीय अस्पताल यहाँ से जाइएगा 7-8 किलोमीटर दूर में अंगवाली में एक जगह अनुमंडलीय अस्पताल है, वहाँ 120 बेड का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, लेकिन आज वो एकदम जंगल का जो चरावा नहीं होता है, तो चरावा बन गया। वहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, गरू घुस करके वहाँ पर रहता है। तो समझने वाला चीज़ है इस पर जो है विधायक जी ध्यान देते हैं कि नहीं? नहीं, अगर यदि देखिए विधायक बोलते हैं कि अपना पिताजी का अधूरा काम को या अधूरा सपना को हम पूरा करेंगे, तो विधायक जी का जो पिताजी थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे और अस्पताल खुलवाएं, तो अस्पताल जहाँ जहाँ खुलवाएं वहाँ पे डॉक्टर का बहाली करना चाहिए, न कि उस बिल्डिंग को कहीं पर ट्रेनिंग सेंटर में बदल दे रहे हैं, कहीं पर सिलाई सेंटर में बदल दे रहे हैं। तो अस्पताल किस लिए बनाया गया था? सिर्फ ठेकेदारी करने के लिए। तो ठिका पटा किए और ठिका पटा करने के बाद उसको छोड़ दिए। उसको जिस काम के लिए बिल्डिंग को बनाया गया उस काम के लिए क्या विधायक जी ने पहल किया? आज 4 साल ये भी विधायक रह चुके हैं, उनके पिता मान के चलिए 1 वर्ष रहे, उपचुनाव के बाद 4 साल लगभग इनका भी कार्यकाल हो गया। तो 4 साल में कहाँ पहल किए? इनके विधानसभा में एक भी बता दीजिए हॉस्पिटल जहाँ पर इन्होंने डॉक्टर उपलब्ध कराने की बात कही होगी। जरीडी प्रखंड में जाके देखिए, इन्हीं पंचायतों में और भी बहुत सारे उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे जहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर की बहाली को लेकर के किसी भी प्रकार से ये एक्टिव दिखाई नहीं देते। मतलब स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी ठीक करना है अभी यहाँ पर? कुछ भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था यहाँ पर जो है भगवान भरोसे चलता है। आप देख लीजिए, भगवान भरोसे? हाँ, भगवान भरोसे चलता है। जिसका 10 किलोमीटर में पूरा रोजी रोजगार पूरा कोयलियरी चल रहा है, और यहाँ के लोग अगर यदि 300-300 किलोमीटर और 3-3 हज़ार किलोमीटर काम करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जबकि यहाँ पर 1-1 हज़ार किलोमीटर से बिहार से, यूपी से, बंगाल से लोग यहाँ पर आके अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं। तो अगर यदि रोजी रोजगार करने का अगर यदि व्यवस्था इन लोगों को भी वहाँ पर किया जाता। आपके पास क्या ऐसा प्रावधान है कि जो लोकल लोगों को यहाँ पर, जैसे आप जिस तरह बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोयला खदान है, माइंस है, तो यहाँ पर ऐसे लोकल लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा?
पर आपके पास कुछ? देखिए बहुत तरह की चीज़ें होती है। देखिए एक तो सबसे पहला चीज़ है कि सरकार बहुत तरह का स्कीम निकाली है, स्किल डेवलपमेंट, जिससे छोटा छोटा रोजी रोजगार होता है। हम लोग देखिए दूसरे के हाथों में या दूसरे के हाथ में जो भी चीज़ है उसको लेकर के हम लोग रोजी रोजगार की बात नहीं करते हैं। अगर यदि अभी जो महिला समूह चलते हैं, महिला समूह को भी अगर यदि स्किल्ड कर दिया जाए, उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण कर दिया जाए तो बहुत सारे रोजगार कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि यहाँ से बगल में अगर यदि कोलियरी चल रहा है तो कोलियरी में आपको पता कर लीजिए कि रातों रात कई 2 नंबर के ट्रक निकलते हैं कोयला भर भर के। लेकिन अगर यहाँ के लोग अगर यदि एक झोड़ी कोयला भी लेने के लिए जाता है, कोई साइकिल से कोयला लेने के लिए जाता है, उनको प्रशासन बहुत तंग करता है। लेकिन जो ट्रक से निकलता है उसको प्रशासन कभी भी तंग नहीं करता है। तो अपना रोजी रोजगार करने के लिए लोग कोलियरी में भी बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई है, बहुत सारी दिन दहाड़े यहाँ कोयला चोरी हो रहा है। पूरा आपको पैदा करने का चीज़ है। आप क्षेत्र भ्रमण करिए और ऐसे नहीं मान के चलिए आज अगर यदि कहीं ईडी ने अगर यदि अखबार के मेन पृष्ठ में अगर यदि एक दिन में 1 करोड़ अगर यदि आमदनी का अगर जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं अगर उसके पीछे आगे पीछे कहीं ज़रूर कुछ होगा। तभी मेरे लिए कोई नहीं बोल देता है कि 1 करोड़ इसका आमदनी प्रत्येक दिन है, कोई बोलेगा क्या? नहीं। तो कहीं ना कहीं ईडी जैसा, जिसको हम लोग पूरा भारत में सबसे बड़ी संस्था के रूप में हम लोग जानते हैं, तो वैसा अगर यदि संस्था अगर यदि उनके ऊपर 1 करोड़ एक दिन में आमदनी का आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं आग लगा होगा, तभी धुआं दिख रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए अगर यदि आग बुझाने का काम कौन करेगा? JVKSS जे बिल्कुल करेगा। आने वाले समय में जो अगला चुनाव अभी जो आने जा रहा है, JVKSS देखिए बेरमो का दशा दिशा ही नहीं पूरा सूरत बदलेगा और बेरमो का जनता इसके लिए पूरा तैयार है। और आने वाले समय में हम भी यही चाहेंगे कि आने वाले समय में जिस तरह से इनका जो आज घटना हुआ है वैसा आने वाले भविष्य में किसी के साथ नहीं हो, उसको लेकर भी हम लोग काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार इन्हीं अपने क्षेत्र में मिले, चाहे वो खेतीहर किसान के रूप में ही क्यों नहीं हो। अगर यदि किसान को अगर पानी का व्यवस्था करा दिया जाए तो क्यों बाहर जाएगा? अगर यहीं पर अगर यदि 10,000 महीना कमा लेगा तो 12,000 रुपया बाहर में अपने परिवार से दूर होकर के क्यों कमाने के लिए जाएगा? तो कमाने का बहुत तरीका है। बात है कि जो प्रतिनिधित्व यहाँ के करते हैं उनको ये जिम्मेवारी बनता है कि कैसे उनको सुविधा करें कि ताकि वो अपना रोजी रोजगार घर बैठे ही चला सकें। अब कमलेश दा को क्या कहना चाहते हैं? आपकी मदद के लिए यहाँ आए और आपको जो पूरी तरह से लाइन अप करके मदद के, इस बारे में क्या करते हैं? इस बारे में यही कहना चाहते हैं कि हमको बहुत अच्छा सहयोग मिला जी। और भी यहाँ पर देखिए महिला दीदी है, इन लोगों से जो इन्हीं के परिवार के हैं जानने पर दीदी जोहार की लगे एकर मधुसूदन साहब के परिवार लगे तो कैसन समस्या तो पूरा अभी जैसन यहाँ जैसे देखल से लग रहा है कि समस्या बहुत गंभीर हो। गंभीर तो कुछ मदद मिलना JVKSS तरफ मदद है जितना डॉक्टर खर्चा हुआ है बोला तो सब दे दिया है, लेकिन हम लोग घर कैसे चलाएंगे? 4-5 बच्चा है, उसको कैसे पोसेंगे हम? कुछ तो मदद मिलेगा ना। अच्छा, तो ये भी बोल दिया है। हाँ, वो तो बोल दिया देंगे, लेकिन जब फोन करते तो कॉल उठेबे नहीं करता है। कॉल नहीं उठाता? नहीं। कमलेश दा भी आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग कमलेश दा क्या बोल रहे हैं कि फोन करते तो नहीं उठाते, इस पर आप क्या? कौन नहीं फोन उठाता? वही कॉन्ट्रेक्टर जो है। कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने 15 तारीख को टाइम दिया है। 15 तारीख को अगर यदि नहीं होगा तो हम लोग कंपनी में भी ताला बंदी करने का काम हम लोग वहाँ पे करेंगे। हमारे जो JVKSS के वहाँ जो साथी लोग हैं वो काफ़ी एक्टिव है और पूरा भरोसा हम परिवार को दिलाते हैं कि जो भी पैसा वहाँ कंपनी के ठेकेदार ने गछा है वो नहीं देंगे तो उनको ऊपर JVKSS चढ़ाई करने का भी काम करेगा। तो यहाँ पर देख रहे थे यहाँ मधुसूदन साहब के परिवार के लोग हुए, तो जैसे इनका परिवार का कहना है कि यहाँ से हम लोग जैसे कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर जो है फ़ोन नहीं उठाए। तो जैसे कमलेश दा बता रहे हैं कि हम लोग फिर अगर 15 तारीख तक आश्वासन देगा नहीं करते हैं तो हम लोग कंपनी में ताला लगाने का भी काम करेंगे। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय झारखंड, जोहार।